दिल से बुलाए मांसू को मनाया। तो आज हम लोग दोस्त रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। तो अरेंजमेंट का मतलब सजाना होता है, री का मतलब दोबारा सजाना होता है। तो वो खास रिएक्शन जहां पर एटम और ग्रुप ऑफ एटम को दोबारा से सजाया जाता है उसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम डेफिनेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू रीअरेंजमेंट रिएक्शन लेस स्टेबल कार्बोकेटायन converted into more stable carbocation by shifting of हाइड्राइड, फिनाइलाइड और मिथाइल आइड। तो डेफिनेशन बोलता है दोस्त रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अनुसार लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को बदल दिया जाता हो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में हाइड्राइड, फिनाइलाइड, मिथाइलाइड की शिफ्टिंग की मदद से। शिफ्टिंग का मतलब होता है दोस्त एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको शिफ्टिंग बोलते हैं। शिफ्टिंग को ही डीलोकलाइजेशन बोला जाता है। पॉइंट नंबर 2, इट टेक्स प्लेस इन कार्बोकेटायन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है कार्बोकेटायन में। तो कार्बो का मतलब कार्बन हो गया और केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो कार्बोकेटायन दोस्त एक तरह का इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब हो गया हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। यह पलक झपकाते ही इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट में बदल जाता है। पॉइंट नंबर 3, ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब होता है दोस्त मूवमेंट। मूवमेंट का क्रम। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग हाइड्राइड का शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद मिथाइलाइड का शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद फिनाइल आइड का शिफ्टिंग करेंगे। इसका देखिए दोस्त जब हाइड्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज हो तो इसका नाम हो जाता है हाइड्राइड। जब मिथाइल के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज होती है इसका नाम हो जाता है मिथाइल आइड।
और जब फिनाइल के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज हो तो इसका नाम हो जाता है फिनाइल आइड। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग छोटू का शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद पतलू का शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद मोटू का शिफ्टिंग करेंगे। मतलब सबसे पहले दोस्तों हम लोग हाइड्राइड का शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद मिथाइल आइड का शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद फिनाइल आइड का शिफ्टिंग करेंगे। पॉइंट नंबर 4, स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन से, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन से, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है कार्बोकेटायन से। तो हाइपर कंजुगेशन का वैल्यू 9 होने की वजह से 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन का हाइपर कंजुगेशन का वैल्यू 6 होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन का हाइपर कंजुगेशन का वैल्यू 3 होता है, और कार्बोकेटायन का हाइपर कंजुगेशन का वैल्यू 0 होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे दोस्त। एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है और 2 ठो हाइड्रोजन है। अब देखिए दोस्त, यह हमारा कार्बोकेटायन है, तो ये कार्बोकेटायन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया हमारा दोस्त 2 डिग्री कार्बन। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करना है, तो 2 डिग्री कार्बन मोर स्टेबल है। फिर दोस्त ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है, तो हम लोग 2 डिग्री कार्बन से शिफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग हाइड्राइड का शिफ्टिंग करेंगे, तो कार्बन के बगल में हाइड्रोजन भी और मिथाइल भी है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम लोग हाइड्राइड का शिफ्टिंग करेंगे। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, और हाइड्रोजन लिया हुआ इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बोकेटायन के पास चला गया। यहाँ पर दोस्त शिफ्टिंग हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड। CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए, और कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन को समेट कर लिख दिए। कार्बन के मुंडी पर एरो का टेल आया है, तो कार्बन के मुंडी पर दोस्त पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एरो का हेड आया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ गया आके, तो CH2 से CH3 बन गया। तो यह कार्बोकेटायन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह हो गया हमारा दोस्त 2 डिग्री कार्बोकेटायन। CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3 है, कार्बन के नीचे भी CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है और 2 ठो हाइड्रोजन है। यह कार्बोकेटायन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया हमारा दोस्त 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यह कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया हमारा दोस्त 4 डिग्री कार्बन। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, तो देखिए दोस्त कार्बन के अगल बगल मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है,
सबसे पहले हाइड्राइड का शिफ्टिंग करेंगे तो इस कार्बन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। अब हम लोग दोस्त मिथाइलाइड का शिफ्टिंग करेंगे तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन मिथाइल को दे दिया और मिथाइल लिया हुआ इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बोकेटाइन के पास गया। मिथाइल था तो यहाँ पर देखिए दोस्त शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल आइड का हुआ है। CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। कार्बन के नीचे CH3 है तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। कार्बन के मुंडी पर एरो का टेल है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब इस मिथाइल के मुंडी पर दोस्त नेगेटिव चार्ज है तो यह नेगेटिव चार्ज को लेकर कार्बोकेटाइन के पास गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर दोस्त मिथाइल ग्रुप आकर जुड़ गया। अब यह कार्बोकेटाइन एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त, यह हमारा फिनाइल ग्रुप है। यह हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन के नीचे भी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिर सिंगल बॉन्ड है और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। यह कार्बोकेटाइन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह हो गया हमारे दोस्त 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यह कार्बन एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह हो गया हमारा 4 डिग्री कार्बन। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन फिनाइल ग्रुप को दे दिया तो फिनाइल कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बोकेटाइन के पास गया। तो यहाँ पर दो शिफ्टिंग हो रहा है फिनाइलाइड का तो लिखेंगे शिफ्टिंग ऑफ फिनाइल आइड। फिनाइल ग्रुप था तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। कार्बन के नीचे फिनाइल ग्रुप है तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप दे दिए। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। CH2 था तो CH2 लिख दिए और फिनाइल के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो यह नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप जुड़ गया। तो यह कार्बोकेटाइन एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यह हो गया हमारे दोस्त 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में बदल गया फिनाइलाइड ग्रुप को शिफ्टिंग करने से। यही हमारा दोस्त रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चीते की चाल, बाज की नजर, हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।